अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे। दुआ में शामिल रखें। प्रोफेसर साजिद आपके सामने हाजिर हैं। आज हम आपको केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 केमिकल कम्बिनेशंस के ऊपर डिटेल में समझाएंगे। केमिकल कम्बिनेशन में जो हमारे पास पहला टॉपिक आता है वह लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। लॉज में क्वेश्चन अगर जैसे बनाया हुआ डज द केमिस्ट्री डील, इसमें केमिस्ट्री किस चीज़ के ऊपर हमें काम करने को बोलती है। केमिस्ट्री डील विद द मैटर एंड चेंजेस अकरिंग इन इट, यानी कि क्या चीज़ है कि अगर वो चीज़ जो मैटर के अंदर फिज़िकली या केमिकली या लिक्विड में या किसी भी तरीके से उसमें जो चेंजेस आती हैं उनके ऊपर जो डील करते हैं, उन पे जो काम होता है वो हमारे पास केमिकल चेंजेस कहलाती हैं। और ये चेंजेस होती हैं ये किसके ज़रिए से, बाई सम एम्पेरिकल लाज। क्योंकि एम्पेरिकल लाज कौन कौन से हैं, दीज आर नोन एज द लॉज ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। कौन कौन से हैं हमारे पास, 4 लॉज हैं। एक है नंबर 1 लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन, थर्ड है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, फोर्थ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। अब इसमें हमारे पास एक लॉ को हम आज डिस्कस करते हैं। ये पेपर में भी आपके पास 1 बाय 1 आते हैं। एक्सप्लेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास या कोई भी होगा। तो हमारा क्वेश्चन बनता है स्टेट एंड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है क्या, इसका इंट्रोडक्शन ये है। एंटोनी लेवाइजर डिस्कार्डेड द वार्म आउट ऑफ आइडियाज अबाउट द चेंजेस दैट अकरिंग ड्यूरिंग द कम्बिनेशन ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन बाय मेकिंग केयरफुल क्वांटिटी मेजरमेंट्स। ही एस्टेब्लिश्ड द मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल चेंज। तो जो सबसे पहले उसने डिस्कस किया एंटोनी लेवाइजर ने, उसने यही कंसिडर किया कि उसने आइडिया था उसका कि जब हमें पता है कि जब केमिकल रिएक्शन होता है तो हमारे पास रूल है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो फिर उसने एक स्टेटमेंट दी थी, ये थी कि टेस्टेड द मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, या रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ द प्रोडक्ट। सपोज हमने 2 केमिकल मिलाए, उनका जो मास था वो रिएक्शन के बाद उतना ही वेट होना चाहिए। दैट मीन दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो आप एक डेफिनेशन इसमें से याद कर लेंगे, मास इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन बट इज़ ओनली चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। दिस इज़ द रियल एंड करेक्ट स्टेटमेंट। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का सबसे पहले आप स्टेटमेंट याद रखेंगे। स्टेटमेंट में एग्जांपल है कि आयरन Fe increases in weight on rising is because of its combination of oxygen from the air। तो क्या होगा, तो इंक्रीज द वेट एग्जैक्टली इक्वल टू द वेट ऑफ द ऑक्सीजन कंबाइंड। यानी कि 4 मॉलिक्यूल हमने आयरन के लिए, 3 हमने ऑक्सीजन के ले लिए। जब हमने इनको कंबाइन किया तो फेरिक ऑक्साइड बन गया। और कितने मॉलिक्यूल बन गए, 2। लेकिन उनके टोटल मास अगर हम देखा जाए, यहाँ पे देखें फेरिस यानी कि आयरन जो है वो कितने हैं, 4 हैं। वहाँ पे भी 2 2 और 4 हो गए। इसी तरह ऑक्सीजन के यहाँ पर 6 हैं, तो 2 3 आर 6 राइट साइड। तो जो भी रिएक्शन हमने कम्बिनेशन देखा है, तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास आपके सामने है। ये क्या होता है कि जब आपके पास ये देख सकते हैं, ये 4 है, 4 1 आर 4, और यहाँ देखें 2 2 आर 4, ये 2 2 आर 4। इसी तरह ये 3 2 आर 6 ऑक्सीजन है, तो ये 2 3 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 3 आर 6। तो ये रिएक्शन जो है हमारे पास कम्बिनेशन कंप्लीट वेट है इसका। फिर क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन लेवाइजर परफॉर्म्ड वाज द decomposition of रेड ऑक्साइड ऑफ मरकरी टू फॉर्म मेटालिक मरकरी। यानी कि उसने डिकम्पोज किया किसको, तोड़ा किसको, परफॉर्म करने के लिए उसने ऑक्साइड मरकरी को ब्रेक किया, तो उसने क्या बनाया, मेटालिक मरकरी ऑक्साइड, और एक गैस भी सेपरेट कर ली। तो ही नेम दिस गैस एज ऑक्सीजन।
उसने इसको तोड़ने के बाद क्या कह दिया, ये गैस कौन सी बन रही है, ऑक्सीजन। तो लिवाइजर ने समराइज ये किया कि लॉ पेश किया विच इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जब उसने ब्रेक किया था इसको और ऑक्सीजन बनाई तो उसने कहा कि दिस इज़ नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बी डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय द यूनियन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल, ऑक्सीजन के 2 मालिक्यूल फॉर्म ए वाटर H2O एंड H2O2 आर वेट बिफोर दे यूनाइट। जब उनसे रिएक्शन से पहले उसने कहा कि मैंने ये इनको कंबाइन करने से पहले दोनों दो मालिक्यूल ले लिए, एंड इट विल बी फाउंड दैट देयर कंबाइंड वेट इज़ इक्वल टू द वेट H2O फॉर्म। अब यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि H2O फॉर्म जो हुआ 2 मालिक्यूल हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, पानी। ये रिएक्शन आपके पास मालिक्यूल के साथ रिएक्शन कैसे हुआ, यहाँ आप देख सकते हैं कि उसने देखा कि ये आपके पास हाइड्रोजन बिफोर रिएक्शन, ये देखें, ये उसने ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं, ये वाले, ये वाले, ये वाले, ये सब ऑक्सीजन के मालिक्यूल हैं। ये हाइड्रोजन के 2 मालिक्यूल उसने यहाँ से किए, ये दो ये सारे डिफरेंट दिए। तो जब यहाँ पर आके देख सकते हैं आफ्टर रिएक्शन, तो ये पानी बन गया, यानी कि ये हाइड्रोजन और 2 मालिक्यूल ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन 2 मालिक्यूल ऑक्सीजन, इस तरह ये सारे रिएक्शन हो गए। तो ये रिएक्शन जो था ये लिवाइजर ने पेश किया था। तो ये रिएक्शन जो आपके पास कहलाता है, दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मकसद ये है कि जब आप कोई भी रिएक्शन कराएं किसी भी 2 कंपाउंड एलिमेंट या मालिक्यूल को, वो आपस में जब रिएक्ट करते हैं तो रिएक्ट के बाद प्रोडक्ट जो बनती है दैट विल बी द सेम मास। दिस इज़ नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और ये किसने पेश किया था, लिवाइजर ने पेश किया था। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलें, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दें, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।